नमस्कार। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब हमारा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। सारे स्टेट्स को भी उतना ही पावर है जितना कि सेंटर को है। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट्स को इतनी इंडिपेंडेंस देता है कि वो अपने जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके लॉज बनाए और स्टेट लिस्ट है उसके लॉज बनाए, और उसके यानी जैसे कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो अपना खुद का इंडिपेंडेंस दिया हुआ है उतना। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो चर्चा चल रही है, और ये मेरा सेकंड पार्ट है इसके विरोध में। अब तो कैबिनेट ने पास कर दिया है, तो पार्लियामेंट में भी पास होने की उम्मीद है, इस सेशन नहीं तो अगले सेशन। ये 2016 से ये कार्यक्रम चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक पार्टी सोचती है, एक नेता सोचता है कि मैं अगर एक नेशन एक इलेक्शन में जाऊंगा तो मुझे स्टेट्स में भी फायदा होगा और नेशन में, मतलब सेंट्रल जनरल इलेक्शन में भी फायदा होगा और असेंबली इलेक्शन में भी फायदा होगा। इसके लिए जब चर्चा की गई थी सब स्टेट से, तो साउथ के सारे स्टेट्स ने, आंध्रा से लेके तमिलनाडु और केरला और कर्नाटक, सब ने इसका विरोध किया था। और जहां जहां रीजनल पार्टीज हैं जैसे ममता बंगाल में और नीतीश, सब ने विरोध किया था ये कहकर कि भाई स्टेट्स का जो असेंबली का टर्म है उसका लोकसभा की टर्म से क्या लेना देना है। लोकसभा 5 साल चले या 2 साल चले, स्टेट्स 5 साल चले या 2 साल चले, दोनों अलग इंडिपेंडेंट चीजें हैं। दोनों को साथ, आप मान लीजिए लोकसभा किसी कारण से हंग हो जाती है या डिसमिस हो जाती है, तो स्टेट्स का क्या होगा? अब वन नेशन वन इलेक्शन आपने करा दिया, लोकसभा में रिजल्ट आया 272 किसी को नहीं मिला, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियों की रूल आ गई, तो क्या आप उसको एक नहीं मानोगे? उनको उनकी टर्म नहीं दोगे? लोकसभा हंग हो गई और बिहार, बंगाल, उड़ीसा वगैरह सब में फुल मेजोरिटी में आ गई कोई कोई पार्टी, तो क्या अपन उसको नहीं मानेंगे? तो लोकसभा का टर्म ही अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन कहां से रह गया? अभी करवा के देख लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन, वन पार्टी रूल करा के देख लीजिए, कोई गठबंधन नहीं माना जाएगा। पोस्ट इलेक्शन हो, प्री इलेक्शन हो, कुछ नहीं माना जाएगा। तो आप 240 पे ही हो अभी। ये तो गठबंधन सरकार है, वो इसी तरह से ही चल रहा है ये देश। आपस में मेल जोल करके आप स्टेट्स को इससे महरूम नहीं रख सकते। जो सबसे जो इसके फेवर में है वन नेशन वन इलेक्शन कि जो उसके लिए सबसे मजबूत बात क्या कहते हैं कि साहब पैसे बचेंगे, खर्चा बचेगा, और ये जो परमानेंट इलेक्शन मोड में रहते हैं सब पार्टियां, जैसे आज लोकसभा खत्म हुआ, फिर विधानसभा, फिर किसी स्टेट की विधानसभा, फिर कहीं कुछ, वो सब बंद हो जाएगा। परमानेंट इलेक्शन मोड में कौन है आप सब जानते हैं। इलेक्शन के अलावा कुछ करना ही नहीं है अपने को, तो उनको तकलीफ है। हर पार्टी को तो नहीं है, क्योंकि हर पार्टी हर स्टेट में है ही नहीं। डीएमके का मध्य प्रदेश या गुजरात से क्या लेना देना है, वो अपने इलेक्शन मोड में क्यों आएगी? या ममता का राजस्थान से क्या लेना देना है, उसको कोई इलेक्शन मोड नहीं लगता वहां पे लोकसभा के टाइम में। आपका भी तो जितनी रीजनल पार्टीज हैं, क्या हम उनको खत्म कर देना चाहते हैं? पहला। दूसरा, खर्चा कैसे कम होगा? आज जब प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ते हैं तो सारा सरकारी प्लेन और सरकारी सिक्योरिटी और सरकारी अमला सब उनकी सेवा में लगे रहता है। उधर ही जो प्रधानमंत्री का ऑपोजिट कैंडिडेट है उसको ये सुविधाएं नहीं मिलती। जबकि कोई भी डेमोक्रेसी, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, स्वीडन हो, वहां पर जब दो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही होती हैं, तो यहां तक कि पाकिस्तान में यह व्यवस्था है कि एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, और जब दो पार्टियां, वो उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, वो लड़ रही होती है अपने अपने पैसों से और अपने अपने संगठन से। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, कोई भी से मतलब है प्रेसिडेंट हो सकता है, चीफ जस्टिस हो सकता है, या
जैसा कि बांग्लादेश में चल रहा है, एडवाइजर को बना सकते हैं, जो सर्वसम्मत एडवाइजर हो उसको आप केयरटेकर बना दिए 2-3 महीने के लिए, वो कर लेगा। तो पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड की व्यवस्था करें। सिर्फ ये कह देना कि वन नेशन वन इलेक्शन कर लेते हैं, तो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को क्या फायदा हो रहा है इससे? प्राइम मिनिस्टर को तो फायदा हो ही रहा है, जो सेंटर में रूल कर रहा है उसको फायदा हो रहा है, उसको हर स्टेट में फायदा मिलेगा। तीसरी बात, क्या हम स्टेट्स को खत्म करके सिर्फ सेंटर का राज कायम करना चाहते हैं? ये मैंने जैसा पहले ही कहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये सारे स्टेट्स की एक यूनियन है। यूनियन सब स्टेट्स पे हावी है ऐसा नहीं कहती हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात और, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उसने तड़ाक से एक अपना जो सजेशन है वो दे दिया, किसको? सेंटर को, कि साहब हम तो इलेक्शन वो कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे और हम वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में। अरे आप एक स्टेट का इलेक्शन एक चरण में नहीं करवा पा रहे हो, 3 स्टेट 4 स्टेट के इलेक्शन आ जाते हैं तो बरसात हो रही है जी वहां पे, और हम महाराष्ट्र में कैसे इलेक्शन कराएंगे, ऐसा रोने लगते हो। फिर उसका इलेक्शन 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर देते हो। अब आप कह रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे। क्या इतनी सिक्योरिटी व्यवस्था है आपके पास? क्या इतने लोग हैं जो वहां पर हर जगह जाके, पहला तो आपका एक ऑब्जर्वर रहेगा, फिर फाइनेंशियल ऑब्जर्वर रहेगा, फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मतलब लोकसभा की, विधानसभा, चलो ये सब भी आप कर लोगे। सिक्योरिटी सेटअप आज आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या उस समय कर लोगे जब वन नेशन वन इलेक्शन कर लेंगे? तो तड़ाक से कुछ भी जो सेंटर बोल रहा है उसे हामी भर देना, ये इसलिए नहीं बनाता इलेक्शन कमीशन। आपको अपने खुद गिरेबान में झांकें, देखें कि हम किस चीज के काबिल हैं, और उस हिसाब से आज की परिस्थिति के अनुसार आप सजेशन दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है साहब, जब हम एक साथ 4 विधानसभाओं के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो और लोकसभा के चुनाव एक चरण में नहीं करा पा रहे हैं, 2 भी नहीं करा पा रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन तो क्या 4-4 6-6 महीने चलेगा? तो पैसा भी नहीं बच रहा, सेंटर भी नहीं हावी होना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस तरह के सजेशन नहीं देने चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, वो सबसे जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन। आप पहले इलेक्शन जो हम करा रहे हैं, बहुत सारे उसमें खामियां हैं, ईवीएम कोई बोल रहा है, कोई वीवीपैट नहीं गिन रहे हो आप, कोई बोल रहा है कि उसमें कराया जाए, और सब पे शक है। उस बीच में आप आके कह रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन हम कर लेंगे, तो ये बातें गले नहीं उतर रही हैं बहुत सारे लोगों के। इस पूरी भारतवर्ष में सिर्फ 30-40% आबादी है जो आज की सत्ता पक्ष के साथ है, 30 से 37% आबादी। बाकी 73% भी तो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे, उनकी कौन सुनेगा? आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि दिल्ली का मतलब ये नहीं है कि वहां से शासन चलेगा पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेशों में। दिल्ली का मतलब यह है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट चलाइए, डिफेंस, फाइनेंस, रेलवेज, ये सब चलाइए। स्टेट का काम स्टेट को करने दीजिए। हर स्टेट की अलग प्रकृति है, अलग नेचर है हर स्टेट का, वहां के लोगों का अलग नेचर है। छत्तीसगढ़ के लोगों का नेचर क्या आप तमिलनाडु से मैच कर लेंगे, या मलयालम से मैच कर लेंगे, यानी केरला से? तो इसीलिए ये स्टेट असेंबली अलग अलग चलती हैं, उनके अलग अलग कार्यकाल होते हैं। उसका आप दबाव डाल के उसको को टर्मिनस विथ लोकसभा नहीं कर सकते। मैंने जैसा आपको बताया कि लोकसभा अगर गिर जाती तो क्या विधानसभा भी गिरा तो क्या? तो ऐसी बातें 1000 पेज में लिख कर दी कोविंद जी ने, पता नहीं इन चीजों को डिस्कस क्यों नहीं किया। आप भी सोचिए क्या आपको फायदा होगा। मेरे एक मित्र कह रहे थे गांव, अरे साहब बहुत इलेक्शन होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब जब आते हैं चुनाव तभी मिलता है पुलाव, तो हमको पुलाव खाने दो ना भाई, एक इलेक्शन करा के हमको पुलाव खाने से वंचित क्यों कर रहे हो? ये भी एक मुद्दा है। आप भी सोचिए और इस बात पर हमें लिखकर भेजिए आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।